ये भी बात ठीक है भाई, चित भी आपकी, पट भी आपका, खड़ा सिक्का आपके बाप का नहीं है। ये बेटियां हमारे देश के लिए मेडल लाई हैं, अपनी जात के लिए मेडल नहीं लाई हैं। देश का नाम रोशन किया है। तो अब जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर तैयार करेंगे और दिल्ली की तरफ चढ़ाई करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है सरकार नहीं सुनेगी और अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमने जैसे ये है ब्रजभूषण, ऐसे ही इनके साधु संत है, कुछ पाखंडियों को पकड़ के लाएंगे। हमने साधु संत देख लिया, आसाराम बापू भी बहुत बड़ा साधु संत था, खुद को भगवान बोलता था। वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अभी जेल में है, आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। राम रहीम का क्या हाल है वो आप देख लो, बोलेंगे। पहलवानों को आतंकवादी भी बोला था इन्होंने, खालिस्तानी भी बोला था। ये भी बोला था कि आतंकवादी संगठनों से इन्हें जो है वो फंडिंग हो रही। लेकिन फंडिंग हो रही नहीं हो रही उसकी जांच नहीं करा पाए। और अगर राकेश टिकैत जी रावण है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर केस करो ना, उनको जेल में डलवाओ। लाए हैं, आपकी लड़ाई सरकार से है, आपकी लड़ाई ब्रजभूषण से है, तो उस लड़ाई को लड़ो। मेडल को आप क्यों बहा रहे हो? और मैं तो उसका कल भी मैंने विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूं कि पहलवानों को मैं आग्रह कर रहा हूं कि मेडल आपको नहीं बहाने, आपको सरकार से लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। और अब तो जो है एक नई बात और सुनने में आ रही है। नई बात ये आ रही कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है उसने भी मोदी सरकार को जो है 45 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने ये कहा कि 45 दिन के भीतर भीतर जो तुम्हारा ये घरेलू मसला चल रहा है पहलवानों का और कुश्ती संघ का, इसका निस्तारण करो, नहीं तो इंडिया को सस्पेंड कर देंगे। अब देखो भाई, मामला जो है बहुत पेचीदा हो गया है। अब हमारी जो है बाहर भी बात पिटने लग गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है ना, सोशल मीडिया के जरिए चीजें सब जगह पहुंच जाती हैं। तो अब तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को ब्रजभूषण की गिरफ्तारी करवानी चाहिए। और वहीं दिल्ली पुलिस की भी, अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें ये खबर आ रही कि दिल्ली पुलिस कह रही साहब कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हमें, और पॉक्सो एक्ट भी हटाने की बात पुलिस ने कर रही कहा है। कि अभी कार्रवाई चल रही है, ऐसे जो नहीं, ये दिल्ली अफवाह पुलिस का बता एक रही है दिल्ली ट्वीट, पुलिस। अच्छा अफवाह है तो हो सकता है अफवाह हो, लेकिन ऐसे खबर आ रही थी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। और फिर दिल्ली पुलिस के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो लड़की बालिग है, नाबालिग नहीं है। तो तमाम ऐसी तरह की जो खबरें हैं वो मार्केट में चल रही। उधर ब्रजभूषण आज बाराबंकी में रैली भी कर रहा है और वहां ये कह रहा है कि मुझे हर समाज का समर्थन प्राप्त है, मेरे खिलाफ जो है झूठी साजिश रची जा रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर साजिश है तो आप खुल के रैलियों में बोलने की बजाय आप तो साहब जो है कोर्ट के सामने बोल दो ना इस बात को। कोर्ट के सामने बोल दो और तमाम जो सबूत है वो सबूत दे दो, मामला खत्म करो। मामले में जिस तरीके से ब्रजभूषण सरकार के पीछे छिपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका जो है वो संदिग्ध लग रही है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये बिल्कुल जो ये वाला आंदोलन है ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल पड़ा है जैसे हमने देखा था किसान आंदोलन हुआ। आपने भी उस आंदोलन को 14-15 महीने कवर किया। उसमें शुरू में देखा कि सरकार बोली कि साहब बीच का रास्ता निकाल लो, 3 कानून छोड़ दो, उसके अलावा बीच का रास्ता निकाल लो। फिर वो जनवरी का जब महीना आया तो किसानों को बदनाम करना शुरू किया, किसानों को पीटना शुरू किया, कई किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने शुरू कर दी, किसानों को मारना शुरू कर दिया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए उस आंदोलन में। लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि सच की जीत हुई। ठीक है, तो जिस तरीके से ब्रजभूषण ब्रजभूषण आप ये कह रहे हैं कि ये पहलवानों का इमोशनल ड्रामा है। देखो ब्रजभूषण जी क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे, या पहलवान क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, मैं देखो पूरी तरीके से ये नहीं कह रहा कि 100% पहलवान भी सही है। हम तो ये कह रहे हैं साहब चलो पहलवान झूठे हैं, लेकिन जो जांच प्रक्रिया है वो तो आगे बढ़ाओ। अगर पहलवान झूठे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और अगर हाँ 1% भी ब्रिजभूषण अगर कल्पित है तब आप क्या करोगे साहब? तब आप किसे मुंह दिखाने के लायक रहोगे? मोदी जी तब क्या बोलेंगे साहब? अगर ब्रिजभूषण वाकई आपको लग रहा है कि निर्दोष है तो कार्रवाई करने में देर क्यों हो रही है? और ब्रिजभूषण को सरकार क्यों बचाना चाह रही है? क्यों जातिवादी कार्ड खेल रही है? क्यों वोटों की राजनीति कर रही है? ये वही मोदी सरकार थी जो 2014 से पहले कहा करती थी कि बहुत हुआ नारी पे वार और अब की बार मोदी सरकार। और स्मृति ईरानी जी साफ जवाब नहीं दे रही हैं। स्मृति ईरानी जी के ट्वीट पे जिसने साक्षी मलिक और ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से रिलेटेड जो ट्वीट किए वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिए। कल मीनाक्षी लेखी जी आपने देखा होगा दिल्ली में मैराथन दौड़ करती हुई नजर आई थी। जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं पहलवानों को लेके तो वो सवालों से भागते फिर रहे हैं। सरकार का काम होता है जनता के सवालों का जवाब देना, जनता की समस्याओं को हल करना, कि जनता के सवालों से भागना। मोदी जी तो किसी से मिलते ही नहीं है। अब मोदी जी जो है वो 52 रैलियां करेंगे पूरे देश में, 9 साल का जो है प्रचार प्रसार करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी ये नहीं देखेंगे कि ये जो पहलवान हमारे जो देश की बेटियां हैं, ये जो हमारी मजबूर हो रखी हैं, ब्रजभूषण से परेशान है, इस सिस्टम से परेशान है, इस सरकार से परेशान है, तो इनको न्याय कैसे मिलेगा? इनको न्याय आखिर कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति जी वो भी चुप हैं और जो तमाम बीजेपी की महिला सांसद हैं वो भी चुप हैं। तो जो इनकी सरकार की जो चुप्पी है वो संदेह के घेरे में डालती है। अच्छा विपक्ष कुछ बोले तो कह रहे साहब विपक्ष राजनीति कर रहा। अरे तो आप विपक्ष को राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हो? क्यों इन पहलवानों की बात नहीं सुन रहे हो? इस तरह भाई खुद तो आप कुछ करोगे नहीं, और विपक्ष के लोग, हम जैसे लोग कहीं पहुंच जाते हैं तो कहते साहब तुम तो आंदोलन जेबी हो, तुम तो राजनीति कर रहे हो।
ये भी बात ठीक है भाई, चित भी आपकी, पट भी आपका, खड़ा सिक्का आपके बाप का। तो इस तरह की जो दोहरी नीति है बीजेपी की, वो नहीं चलेंगी साहब। अब जो मुझे लग रहा है 4 तारीख का जो 5 दिन का समय दिया गया है, 5 दिन के बाद कोई एक बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि इन्होंने किसानों को मौका दे दिया। जो मुझे लग रहा है अब जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर तैयार करेंगे और दिल्ली की तरफ चढ़ाई करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है सरकार नहीं सुनेगी और अब बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इतवार को भी देखा था कि गाजीपुर बॉर्डर किस तरीके से जाम कर दिया गया था, और खबरें ये भी आ रही थी सिंगू और टिगरी बॉर्डर पे भी काफी संख्या में किसान पहुंचे थे, और इसमें सरकार की किरकिरी होगी। अच्छा, जिस तरीके से ब्रिजभूषण ये बोल रहे हैं कि अगर ये अपने मेडलों को गंगा में बहा भी देंगे तो मुझे फांसी पे थोड़ी चढ़ा देंगे। देखो साहब, ब्रजभूषण का तो अहंकार है, वो तो 6 बार 7 बार के सांसद है, उन्हें मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी की जाति से वो आते हैं। अब मुझे योगी जी की एक बात बताओ तो साहब, अब योगी जी ने मिट्टी में क्यों नहीं मिला रहे? इनके ऊपर 80 से ज्यादा केस हैं। कहीं विपक्षी पार्टी का कोई नेता होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, उसका एनकाउंटर आपने कर दिया होता। जब आपके जाति के नेता और आपके पार्टी के नेता की बात आई तो आप चुप हो। योगी जी की चुप्पी भी संदेह के घेरे में डाल रही है। और रही ब्रजभूषण की बात कि मेडल बहा रहे ये खिलाड़ी या नहीं बहा रहे, हालांकि मैं भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। मेडल नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि वो तो देश का आन मान है। इतनी मेहनत से मेडल आए हैं, आपकी लड़ाई सरकार से है, आपकी लड़ाई ब्रजभूषण से है, तो उस लड़ाई को लड़ो। मेडल को आप क्यों बहा रहे हो? और मैं तो उसका कल भी मैंने विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहा हूं कि पहलवानों को मैं आग्रह कर रहा हूं कि मेडल आपको नहीं बहाने हैं। आपको सरकार से लड़ना है और मजबूती से लड़ना है, और हम लोगों से जो सहयोग होगा वो सहयोग हम करेंगे। और जहां तक हमें समझ में आता है कि ब्रजभूषण जो बात कह रहे हैं वो उनका डर है, कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, इसी वजह से, डर की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। और अगर उन्होंने माँ का दूध पिया है, अगर वो सच्चे हैं तो सामने आए, कोर्ट में पहुंचे, पुलिस के सामने पहुंचे और नार्को टेस्ट करवा लेना। नार्को टेस्ट में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, डर क्यों रहे? वो भी तो इसी बात पर अड़े हुए हैं। ब्रजभूषण बार बार कह रहे हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ है तो लाए, अब मुझे गिरफ्तार ये करें। तो कोर्ट तय करेगा प्रूफ है कि नहीं है। एफआईआर हो चुकी है, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हुई है, ये गिरफ्तारी देना, कोर्ट को तय करने दीजिए ना। ना तो ये पहलवान तय करेंगे कि कौन दोषी है कौन नहीं है, ना ब्रजभूषण तय करेगा। ये काम तो अदालत का है ना। अदालत में जब दोनों तरफ से पैरवी होगी, दोनों तरफ से सुनवाई होगी, तो जज फैसला लेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये इस तरीके के जो ब्रजभूषण के जो बयान है वो बेबुनियाद बयान है ब्रजभूषण आप के। दुरुपयोग करती हैं महिलाएं इसका एक्ट का। देखिए ऐसा है, कोई नाबालिग लड़की के अंदर इतना दिमाग नहीं होता है। और दुरुपयोग क्या है साहब, पहले कोर्ट में ट्रायल होगा। दुरुपयोग तो तब है, ऐसा थोड़ी है कि पॉक्सो एक्ट लगा और जो है सीधी फांसी चढ़ा दी गई। वो एक्ट जब साबित होगा, पॉक्सो एक्ट में ऐसा होता है कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन कोर्ट सजा तब सुनाएगी कि जब वो आरोप सिद्ध हो जाएंगे। तो ब्रजभूषण इतना डर क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कि और डरता वही व्यक्ति है जिसने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया हुआ होता है। और जिस तरीके से वो रैलियों में जाके भाषण दे रहे हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका डर है जो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जनता को सच्चाई समझ में आ रही है, क्योंकि इस तरह का एक मूवमेंट यहाँ हो चुका है। किसान आंदोलन में भी किसानों को आपने बदनाम करने की कोशिश की, बाद में सच्चाई पूरे देश की जनता के सामने आ गई। अब पहलवानों वाला भी जो मूवमेंट हो रहा है उसमें आप पहलवानों को बदनाम कर रहे हैं, वही पैटर्न चल रहा है और जनता उस चीज को समझ रही है, जनता उस चीज को देख रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें आप छुपा छुपा थोड़ी ही सकते हैं। अब आप चीजें आप नहीं छुपा सकते, आप नहीं बच सकते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहलवान और किसान मिलके जो है इसको नया रूप देंगे और न्याय जरूर मिलेगा। आपने नरेश टिकैत जी को, उन्होंने कहा है कि मेडल बहाने के लिए गई थी, लेकिन नरेश टिकैत को उन्होंने थमा दिए। उन्होंने इससे पहले राकेश टिकैत को यूपी का रावण कहा था। किसने? ये ब्रजभूषण ने। देखिए, ब्रजभूषण का तो ऐसा है, वो बीजेपी से आते हैं, ठीक है। और जो सरकार का विरोध करेगा उसको तो ये लोग जो है कुछ भी बोलेंगे। पहलवानों को आतंकवादी भी बोला था इन्होंने, खालिस्तानी भी बोला था, ये भी बोला था कि आतंकवादी संगठनों से इन्हें जो है वो फंडिंग हो रही। लेकिन फंडिंग हो रही नहीं हो रही उसकी जांच नहीं करा पाए। और अगर राकेश टिकैत जी रावण है, उन्होंने कुछ गलत किया है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके ऊपर केस करो ना, उनको जेल में डलवाओ, उन पे कोई केस तो करो। सिर्फ कहने भर से क्या होगा? कहने को तो राहुल गांधी को रोज रोज लोग हजारों गालियां देते हैं, सैकड़ों गालियां देते हैं। उनका इशारा तो यह है कि सब पार्टी विरोधी हैं, ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं है। देखो ऐसा है, जो लोकतंत्र है ये देश, ठीक है, इस देश में लोकतंत्र जब तक कायम है, जब तक संविधान कायम है, तब तक सत्ता पक्ष अगर कोई गलत काम करेगा तो विपक्ष के लोग या आम जनता उसका विरोध करेंगे, उनको बुरा भला भी कहेंगे। और लोगों को पूरा हक है, क्योंकि संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि हम अपनी इच्छा अनुरूप बोल सकें, विरोध प्रदर्शन कर सकें। तो आवाज़ दबाने का काम ना तो कोई सरकार कर सकती है, ना सरकार का कोई विधायक कर सकता है, ना सरकार का कोई सांसद कर सकता है। ये हक उनको नहीं है। आम जनता को जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए, उस मौलिक अधिकार के तहत नरेश टिकैत जी हो, चाहे राकेश टिकैत जी हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हमें विरोध करने का जो अधिकार है वो विरोध हम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है इसमें सब जाट हैं, इसके अलावा कोई नहीं।
सारे ही हैं। जो पहलवान के जो पुलिस से चोट लगी थी वो लड़का यादव था। और आप जाके देख लीजिए, वहाँ मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ठाकुर भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, पंडित भी वहाँ सपोर्ट में आ रहे हैं। वहाँ पे लड़के, पंडितों के भी कई लड़के हैं। मैं तो उस आंदोलन में जो है मुझे जानकारी है, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ हर जाति के लोग हैं। क्योंकि बेटियां ये देश की हैं, किसी जाति विशेष की बेटियां नहीं हैं। ये बेटियां हमारे देश के लिए मेडल लाई हैं, अपनी जात के लिए मेडल नहीं लाई हैं। देश का नाम रोशन किया है। तो जब इन्होंने देश का मान बढ़ाया था तब हम इनके साथ थे। तो अब जब इनके ऊपर जो है इस तरीके के आक्षेप लग रहे हैं, ये परेशान है, प्रताड़ित है, तो अब हम इनके साथ हैं। और देश से और देश के मान से और देश की बेटियों से बढ़ के कुछ नहीं है। इस तरह के जो जाति धर्म के कार्ड बीजेपी खेलती है, ये उसको छोड़ दे। क्योंकि किसान आंदोलन में भी ये लोग इस तरह की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि साहब ये जाटों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है। वहाँ भी सारी बिरादरी थे, सारी धर्म के लोग आ अच्छा, रहे थे। योगी जी सिर्फ जो गंदी जातिवादी राजनीति है, वो गंदी जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोटों के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद का जो अपना धर्म है उसको नहीं निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अरुणेश यादव, जिस पर फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।